अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार का चुनाव हो गया, अब बंगाल की बारी है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां चुनाव की उत्सव धर्मिता हमेशा जारी रहती है। चुनावी एक्साइटमेंट और राजनीति हमेशा से चरम पे रहती है। एक खत्म होता है उसके पीछे दूसरा, दूसरा खत्म होता है तीसरा। अब बंगाल खत्म होगा तो तमिलनाडु, और जब ये सब खत्म होंगे तो सबसे मेगा असेंबली इलेक्शंस होंगे उत्तर प्रदेश के। तो अब ये अगला एक साल बड़ा पॉलिटिकली रोलर कोस्टर वाला होने वाला है। लेकिन ये बंगाल का बवाल क्या है? बीजेपी तरह तरह के मुद्दों को खोज कर ला रही है। ममता बनर्जी क्या अपना किला बचा पाएंगी या बीजेपी बिहार की तरह बंगाल भी कब्जा कर लेगी? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, इस बात के लेकर भारत की सराहना होनी चाहिए कि यहाँ पर चुनाव एक उत्सव की तरह है और ये हमेशा मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। अभी तक सब लोग व्यस्त थे बिहार के चुनाव में। बिहार का चुनाव भी हो गया, बीजेपी को बहुमत भी आ गया, नीतीश कुमार दिल्ली लग गए, जा रहे हैं मतलब छोड़कर, और बीजेपी अपनी बहुमत की सरकार भी अब बिहार में उसकी होगी। लेकिन बिहार की जीत ने भारतीय जनता पार्टी में बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। 2024 में जो उसको झटके पर झटके लगे थे, उससे उभरने में बिहार ने बहुत बड़ी मदद की। बिहार पॉलिटिकली भले ही थोड़ा बाकी राज्यों के मुकाबले कम ताकत का हो, लेकिन परसेप्शन बिल्डिंग में बिहार की बड़ी भूमिका है और बिहार बंगाल के बिल्कुल नज़दीक है। तो बिहार में जीत के बाद अब बीजेपी का अगला लक्ष्य है बंगाल, पश्चिम बंगाल। लेकिन पश्चिम बंगाल के मतदाताओं की एक बड़ी खासियत है, बड़े वफादार किस्म के मतदाता हैं और जिसको चुनते हैं लंबे समय के लिए चुनते हैं। वामपंथियों को चुना तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, अपार बहुमत दिया। कभी कांग्रेसियों को चुनते थे तो आज़ादी के बाद से सत्ता ही नहीं बदल पाई थी, वामपंथियों ने बदली। और फिर वामपंथियों से छीना तो ये हालत कर दी कि जिस पश्चिम बंगाल में वामपंथ की हवा चलती थी, उनसे पूछे बिना हवा भी नहीं चलती थी, आज वहाँ हवा भी उनकी नहीं है और वो पार्टी लगभग मृतप्राय हो गई है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, जहां वो उनका एपिक सेंटर था। अब इस समय दो पार्टियां पश्चिम बंगाल के लोगों की बड़ी लाडली हैं। सबसे बड़ी लाडली है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। एक महिला अपने दम पर क्या कर सकती है? जयललिता, मायावती के बाद ममता बनर्जी इस वक्त जीवंत उदाहरण है। बहनों भाइयों, न सिर्फ वामपंथियों से सत्ता छीनी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतवर माइटी पॉलिटिकल पार्टी से हेड ऑन कोलिजन। शायद उतनी आमने सामने की भिड़ंत और ऐसा ईमानदार कैरेक्टर और ऐसी स्पष्टवादिता भारत की राजनीति में विरले मिलेगी। आप कह रहे होंगे कि मैं उनका कोई फ़ैन हो गया। मैं राजनीति में किसी का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ममता बनर्जी की जो निष्पक्षता, काम करने की ताकत, राजनीतिक समझ और सामने से खुद लड़ाई का नेतृत्व करना, ऐसे उदाहरण राजनीति में मिलते नहीं हैं। लेकिन बंगाल के इस किले पर इस बार बीजेपी की चढ़ाई बड़ी तगड़ी है और बीजेपी को कमज़ोर करके आकलन करने वालों को बीजेपी हमेशा से बहुत तगड़े और करारे झटके देती है। इसलिए किसी और को आभास हो ना हो, ममता बनर्जी को ज़रूर आभास है कि ये लड़ाई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। 5 दिन से वो धरना दे रही थी, आज ख़त्म किया अभी शाम को। क्यों? वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, उनके मतदाताओं का मैसिवली नाम काटा जाना, इसको लेकर वो 5 दिन से धरना दे रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि किसी का नाम काटा जाता है तो ट्रिब्यूनल में जा सकता है। अब आगे की सुनवाई 27 तारीख को होगी, लेकिन इतना एश्योरेंस वो कोर्ट से ले आएंगे। अब 2 विषय विवाद इस समय आए बंगाल की लड़ाई में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सिलीगुड़ी में एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में ममता बनर्जी उनको रिसीव करने नहीं गई। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको सम्मान हासिल नहीं हुआ। इस कार्यक्रम स्थल भी छोटा था। राष्ट्रपति ने असाधारण रूप से पहली बार
ये स्वयं कहा कि ममता बनर्जी उनसे नाराज़ हैं, उनकी छोटी बहन है, लेकिन ये कार्यक्रम तो बड़ा भी हो सकता है और प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें रिसीव नहीं किया गया। इस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी पर हमला करने का एक बड़ा अवसर दिया। और राष्ट्रपति ने कहा, यह भी अपने आप में असाधारण है। इसके पहले राष्ट्रपति लोग इस तरह के काम में पड़ते नहीं थे, ऐसा बोलते ही नहीं थे, क्योंकि वो पद तमाम मतलब प्रिविलेज और इन सब से बहुत ऊपर है, ऑब्लिगेशन से बहुत ऊपर है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बात तो कह दी। अब विवाद हुआ। ममता बनर्जी ने फिर कहानियाँ शुरू कर दी कि आदिवासियों पर अत्याचार नहीं दिखा, आदिवासियों के जंगल काटे गए तब नहीं दिखा, महिलाओं को निर्वस्त्र करके हत्याएं की गई, लिंचिंग की गई, वो नहीं दिखा, मणिपुर नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, हजार बातें रख दी सामने। अब ये सब हो ही रहा था, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त का बंगाल दौरा चल रहा है। तो ममता बनर्जी ने उनको एक बड़ी खुली धमकी दी, चेतावनी दी और कहा, जब भी कभी दिल्ली की हुकूमत बदलेगी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पकड़कर लाया जाएगा और पकड़कर उनको जनता को सौंप दिया जाएगा और जनता ही उनका न्याय करेगी। बहन भाइयों, एक ताकतवर सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो भी इतनी बड़ी पार्टी का जिसके पास 20 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो अगर इस तरह के चेतावनी या धमकी, जो भी आप समझें, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को दे रही हैं, तो किसी की भी सिहरन आ जाएगी। लेकिन ये क्या हाई हैंडलिंग ममता बनर्जी की राजनीति का हिस्सा है, या विपक्षियों के मन में वो अपना खौफ पैदा करके अपने काम निकाल लेती हैं, रास्ते आसान कर लेती हैं? लेकिन बंगाल का बवाल बढ़ता जा रहा है और आज डिबेट इसी विषय पर। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ, बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। राष्ट्रपति का गौर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। देश भी कभी माफ नहीं करेगा, देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। নোটবন্দি, ভোটবন্দি, গ্যাসবন্দি, গণতন্ত্রবন্দি, জনগণবন্দি, সংবিধানবন্দি। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল ওয়ান অফ দ্য ডকুমেন্ট অ্যাজ আধার কার্ড উইল বি ইনক্লুডেড, বাট দে আর ভায়োলেটিং অল দিস because of BJP bias commission। ममता बनर्जी की एक और खासियत है कि वो अपने लोगों के बीच जो उनका कनेक्ट है, रीजनल कनेक्ट, द प्राइड बंगाली कनेक्ट, बंगाली जिस पर प्राउड करते हैं। बंगाली अपने को बहुत ही सुपीरियर समझने वाली कम्युनिटी है, वो कोई इधर वाला मसला नहीं है। तो वो एक अलग किस्म की रेस है और अलग किस्म की नस्ल है बंगाल की, और उनकी हैंडलिंग भी बड़े ही दूसरे तरीके से होती है। बीजेपी की समस्या क्या है कि उनके पास ममता बनर्जी या उनके आधे कद का भी कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसका ये पब्लिक कनेक्ट बंगालियों के बीच हो, और यही चीज़ ममता बनर्जी को थोड़ी बढ़त देती है। बीजेपी मेरे ख्याल से इस पर विचार करेगी। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, संजय चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता, सुनील कौशिक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जाने माने पत्रकार हैं, और प्रशांत त्रिपाठी जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। तो संजय चक्रवर्ती जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ये राष्ट्रपति का अपमान करके आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? और दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को धमकी कि पकड़वा लेंगे, ये कौन सी भाषा है भाई? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। राष्ट्रपति जी का अपमान एक शब्द जो है, जिस तरीके से इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा था, प्रोटोकॉल के तहत उनको सारे प्रोटोकॉल दिया गया। मुख्यमंत्री नहीं पहुंची, लेकिन मंत्री पहुंचे, अफसर पहुंचे, वहाँ पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई गई।
लेकिन इसको राजनीतिक रूप से इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। एक राष्ट्रपति एक पद होता है जो सर्वोच्च पद होता है, देश का पहला नागरिक होता है, उसको आदिवासी राष्ट्रपति बोलना ये राष्ट्रपति पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ है। और राष्ट्रपति कभी भी जो है इस तरीके से खुद बयान देती हैं तो ये भी जो है किसी न किसी तरीके से बीजेपी के हाथों में वो खेल रही हैं, तो उनको भी इस तरीके से बयान देने से बचना चाहिए था। राष्ट्रपति का अपमान क्या एक बार ये पहली बार हुआ आपको लगता है? राष्ट्रपति का अपमान जो है जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था वहाँ राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, सबसे बड़ी अपमान तो वही है। संसद भवन जहाँ सर्वोपरि राष्ट्रपति होता है वहाँ पे उसके उद्घाटन के लिए उनको नहीं बुलाया जाता है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ नहीं बुलाया गया, राम कोविंद को राम मंदिर का जब है शिलान्यास हुआ नहीं बुलाया गया, जब अडवाणी जी को और इसकी पीड़ा है आपको कि उनको नहीं बुलाया गया? जी बिल्कुल पीड़ा है, बिल्कुल पीड़ा है। जब अडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा था उस समय भारत रत्न देते समय राष्ट्रपति खड़ी थी और प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। वो एक मोमेंट था, बाद में वो बैठी हुई थी। नहीं, अब उस मोमेंट की फोटो लेके आप लोग वायरल कर रहे हैं। वो तस्वीर वायरल है, वो सबको पता है, सबने देखा है, हर आदमी ने देखा हुआ है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री खड़े हो सकते थे उस समय। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग अहंकार की भाषा बोलते हैं। अहंकार की भाषा हम लोग कभी नहीं बोलते, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता ने हमें चुना है और जनता जब तक चाहेगी तब तक हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। पर हमें इस चीज़ का किसी तरीका का कोई वो नहीं है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम उनके पिछलग्गू बन करके दौड़े या इनके पिछलग्गू बन के प्रोटोकॉल का हमारे लिए जनता जनार्दन जो है वो भगवान है। चक्रवर्ती जी प्रोटोकॉल का तो पालन करोगे? बिल्कुल प्रोटोकॉल का पालन किया गया है, हमेशा किया गया है। जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनका प्रोटोकॉल के लिए ममता बनर्जी गई थी ना उस समय। और ये क्या है कि दिल्ली में सरकार बदली तो पकड़वा लेंगे और फिर पकड़ के यहाँ लाएंगे और फिर पब्लिक को सौंप देंगे, मतलब लिंचिंग कराओगे? नहीं, लिंचिंग वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपने इतना बड़ा प्रोटेक्शन दे क्यों रखा है? एक मुख्य चुनाव आयोग को आपने ये प्रोटेक्शन कैसे दे दिया कि आप जब तक मुख्य चुनाव आयोग है उस समय उसके बाद भी आप पर कोई एफआईआर नहीं हो सकता? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका मतलब यही तो है ना कि आप मुख्य चुनाव आयोग के साथ जो है ये गेम कर रहे हैं, गेम करवा रहे हैं। आप कह रहे हैं बिहार में जो है सत्ता बदली, सत्ता जीती। बिहार एक संयोग था, असली प्रयोग तो बंगाल है एसआईआर का। 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के ऊपर जो है नाम काट दिए गए। मुझे आप कुछ डरे हुए लग रहे हैं। नहीं, हमें डर किस बात का? हमें डर किस बात का? तो फिर ये संयोग प्रयोग कहां से आ गया? असली मतदाता जब यहाँ का मतदाता अगर वो वोट नहीं डाल पा रहा है तो इसका डर जो लगेगा ना कि किस तरीके से पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से जीतने की कोशिश किया। हमें तो अफसोस है कि वो जो 10 एमएलए हार गए, 100 में से 90 जीते, 10 हार गए। हमें तो उनका अफसोस है कि बेचारे को उनको भी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आनंद दुबे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्हें इन्वाइट करता हूँ। आनंद दुबे जी, बंगाल बिहार नहीं है और यहाँ लड़ना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई कोर इशू नहीं मिला तो आप नॉन कोर इशूज़ को उठाकर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश करते हैं। अगर वो मुख्य चुनाव आयोग से मुकाबिल हैं, उनको लड़ने दीजिए। राष्ट्रपति के मसले को लेकर आप क्यों इतना पॉलिटिकल हो रहे हैं? वो ये हाईएस्ट ऑफिस जो भारत का है उनके और पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर के बीच का विषय है। आप कहाँ से बीच में आ गए इसमें? देखिए ब्रजेश जी, वो है ना कि दीदी तेरा तेवर पुराना और संवैधानिक संस्थाओं पर सादे निशाना और मुस्लिम बैंक वोट के लिए डाले दाना, यही इनकी पूरी राजनीति है ममता बनर्जी जी, और लगातार वो यही कर रही। ये पहली बार नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया, दुर्गा पूजा विसर्जन को बंद किया, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। इसके अलावा उनका राज्यपाल से विवाद रहा, केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनसे विवाद होता है, और अब वो राष्ट्रपति जी के प्रोटोकॉल में नहीं गई, राष्ट्रपति जी को रिसीव करने नहीं गए। अभी मैं सुन रहा था टीएमसी के प्रवक्ता को, वो तमाम चीजें बता रहे थे। चलिए साहब, मैंने आपकी तमाम चीजों को स्वीकार कर लिया। आप वहां पहुंच जाते, उनको रिसीव कर लेते और उसके बाद भाजपा को उलाना दे देते कि भाई आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो आप गलती करते हैं,
फिर झूठी झूठी तस्वीरें निकालते हैं। एक कार्यक्रम की तस्वीर निकालते हैं जहां आडवाणी जी को सम्मान देने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया गई थी और उन्होंने सम्मान दिया। उसके बाद की तस्वीरें हैं जहां सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अब आप सिलेक्टिव होकर निकाल रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी जी अच्छी तरह से यह जानती हैं कि यह चुनाव उनको हारना है। पश्चिम बंगाल की जनता आपको कैसे पता कि वो चुनाव हार रही है? पश्चिम बंगाल की जनता उनके खिलाफ है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता हो जनता तो समझ पार्टी में आता, को, कुछ और कोई खिलाफ ना हो ये देखना पड़ेगा। सर सुन तो लीजिए, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार की जीत, जिस प्रकार का आशीर्वाद पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जिस तरह की अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में है, जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का खुला खेल पश्चिम बंगाल में चल रहा है। सर, मैं एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। आप राष्ट्रपति जी की आड़ में बंगाल में राजनीति क्यों कर रहे हैं? नहीं ब्रिजेश जी, राष्ट्रपति जी की आड़ में राजनीति नहीं कर रहे, खुल के कर रहे हो सर। राष्ट्रपति जी ने तो स्वयं सवाल उठाया है। देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक आदिवासी महिला, जिनको पहली बार इस समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका इतने बड़े पद पर मिला है, उन्होंने स्वयं ये शिकायत दर्ज कराई है कि ममता बनर्जी जी उनकी बहन है, उनको आना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कोई गुस्सा हो ना ही हो। तो स्वाभाविक सी बात है, इस पर सवाल उठेगा ब्रिजेश जी, और इस पर सवाल कोई भी उठा सकता है। अच्छा, जब ये कहती है ममता बनर्जी को खींच लाएंगे, फिर पब्लिक को भी सौंप देंगे, पकड़ लाएंगे जी, कुछ कह रहे हैं ब्रिजेश जी? आवाज नहीं आ रही। चुनाव आयुक्त को जानते हैं उन्होंने क्या कहा? देखिए ब्रिजेश जी, मैंने पहले ही तो पकड़ लाएंगे। ब्रिजेश जी, ममता बनर्जी जी कुछ भी कह सकती, वो कुछ भी कह सकती है। वो देश में कोई ऐसी संस्था नहीं बची जिसके ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी न की हो, उल्टे सीधे बयान न दिए हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, सीएजी हो, ईडी हो, कोई हो, आप बताइए। और कई बार उनकी सरकार को कोर्ट ने फटकार भी लगाया इस चीज तो आप लोग ममता बनर्जी से इतना डरते क्यों हैं? नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी से कौन लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी ही लड़ रही है। और किसी का पता है क्या? सर, आपके प्रभारी, सह प्रभारी, पूर्व प्रभारी जाने में डरते हैं बंगाल, कलकत्ता लैंड होने में घबराते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कश्मीर जाने में भी कभी नहीं डरी। लाल चौक पर तिरंगा अगर किसी ने फहराया तो भारतीय जनता पार्टी, कोई मुझे बता रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय को इतना डराया, ममता बनर्जी ने इतना डराया कि वो बंगाल का रास्ता भूल गए बेचारे। ब्रिजेश जी, पश्चिम बंगाल की जनता से स्वयं ममता बनर्जी डरी हुई है। और मैं आपसे कहूंगा सर, डरो मत। डरी हुई है। और मैं आपसे कहूंगा सर, डरो मत सर। जी नहीं ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकते हैं तो मां भारती के स्वप्न को पूरा करने के लिए ईडी को धमकाना, सीबीआई को धमकाना, बीजेपी के प्रभारियों को धमकाना, बीजेपी के नेताओं को धमकाना, ये तो मतलब बंगाल की जनता क्या हो क्या रहा है बंगाल में? ममता बनर्जी के अराजकता से, ममता बनर्जी की गुंडागर्दी से, ममता बनर्जी की हिंसा से, ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्ति चाहती है। और दोनों हाथों को बंद करके भारतीय जनता ईडी वालों को ऐसा डराया कि ईडी दुनिया जहां छापा डाल सकती है, पश्चिम बंगाल में ईडी को भी डर लगता है। देखिए, जो जांच एजेंसियां हैं वह पूरे देश में कार्रवाई करती हैं, वो पश्चिम बंगाल में भी करती हैं, और जहां उनको आवश्यकता होगी वहां वो कार्रवाई करेंगी। इस देश में नहीं सर, आप सबको संदेश देना, कोई डरे नहीं राज्य में, और आप भी मत डरना। राज्य को इतना अधिकार नहीं है जी कि वो केंद्रीय एजेंसियों का रास्ता रोके, और जो इस तरह का कार्य करेगा निश्चित रूप से कानून के दायरे में कोर्ट है, अदालत है, संविधान है, वो उस पर कार्रवाई दुबे जी सिर्फ रोका ही नहीं, छीन भी लिया, कॉलर भी पकड़ा, पिटवाया भी, क्या नहीं किया? किस तरह से ईडी सुप्रीम कोर्ट में जाके मतलब गिड़गिड़ाई है। आप जरा पढ़ लो पिटीशन, आपको दुख होगा। और आप कोई साथ नहीं दिए उनका। नहीं, आप बहुत प्रसन्न है क्या? एक पत्रकार के रूप में आप बहुत खुश हैं? ये हुआ दुख है मुझे, मैं तो आपसे कहता हूं डरो मत। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप बहुत खुश हैं। आप तो ऐसे कसीदे पढ़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप जाके उनको पुरस्कार दे देंगे। आप बड़े प्रसन्न हैं। देखो मैं किसके साथ था, इनका साथ दिया ना,
मैंने कहा नहीं, डरो नहीं, मत। अब ये मैं कह वही रहे हैं तो कह रहा आपको हूं। मैं उल्टा यही बोल तो रहा कह रहा हूं। हूं। मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं। आपकी प्रसन्नता ये बता रही है, आपकी प्रसन्नता ये बता रही है कि आप ममता मतलब इनका बनर्जी साथ के दो इस और ये हम पर टांट भी का करें। समर्थन करते हैं। मैं खिलाफ हूं सर, किसी की आप भी हाई लोग तो हैंडलिंग एक के पत्रकार खिलाफ हूं के सर। नाते उनकी भर्त्सना करनी चाहिए। सर जो काम आपको करना था मुझसे करवा रहे हो, नहीं सर, हम तो कर रहे हैं, कार्रवाई हम करो चाहते सर। हैं कि आप भी करें। बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं। प्रियंका जी बहुत स्वागत है आपका। आप लोग का कोई इंटरेस्ट है पश्चिम बंगाल में, या भूल गई है कि आपको पश्चिम बंगाल में चुनाव भी लड़ना है? देखिए, पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से हम जो है पूरी 294 सीटों पे लड़ रहे हैं। और इसके साथ में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी जो एपिसोड हुआ, हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि इस देश में संविधान का राज रहे और पूरी तरीके से जो भी जिसको सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो प्रोटोकॉल हो, चाहे जो भी जिस तरीके का सम्मान मिलना चाहिए, वो पूरी तरीके से मिलना चाहिए। मतलब ममता क्योंकि- बनर्जी ने गलत किया? बिल्कुल। आप जो है देश की राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर आप किसका सम्मान करेंगे? क्योंकि आप देखिए, पार्टी दल और ये सारी चीज़ें बाद में है, पर संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग जो सम्मान के अधिकारी हैं, आप प्रोटोकॉल तो के पलट ही अधिकारी गई हैं, उनको मैडम मिलना पूरी चाहिए। तरह। दूसरी चीज़ मैं ये कह रही हूँ कि आप देखिए किस तरीके से जो भूमिका रही पूरी इस एपिसोड में, तो कहीं ना कहीं मुद्दों से पूरी तरीके से ये बाहर है। हम पूरी तरीके पर से एक बात मुद्दों पर बताओ, एक बार आज ही घसीटेंगे। पार्लियामेंट में टीएमसी ने आपका साथ दिया जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया स्पीकर का, दिया ना साथ? जी बिल्कुल दिया। देखिए और आपने आज ही पीठ में दे दिया पूरा। देखिए, मैं समझती हूँ कि देखिए जो हैं? हमारा जो मारा भी गठबंधन नहीं चाकू मारा है? हमारा जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें रहता है, पर स्टेट के चुनाव में हम पूरी तरीके से स्टेट में यानी fight करते आप हैं। जो बीजेपी बात कह रही है, कांग्रेस और बीजेपी देखिए, बीजेपी किसी तो एक आप ही विषय ने पर कह दिया सहमत डरी हुई है, हैं, बीजेपी तो वो ममता बनर्जी का इशू है। बीजेपी मुद्दे ही नहीं उठा पा रही है, बीजेपी के पास डरी हुई है। तो वास्तविकता ये कौन है कि डरा हुआ है? आप ही ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, पर अरे जवाब भी नहीं दे मैं पाए। तो पूछ पर रहा था। नहीं, देखिए जैसे डर को तो तैसा- आपके चेहरे पे दिख रहा है, आपके जैसे लोग को तो वहाँ तैसा- सीमा पार नहीं करते देखिए, हैं। हमारी जो शुचिता है राजनीति में वो बनी हुई है, हम किसी तरीके से अपनी शुचिता पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो है कि जैसे को तैसा मिल गया। अब भारतीय जनता पार्टी सम्मान की बातें कर रही है, भाई आप भी ने तो भी सम्मान नहीं दिया। राष्ट्रपति जो है उनको जिस तरीके से संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया, जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं मिलाया, तो कहीं ना कहीं आपके खुद सवालों के घेरे में आ गए। आज आप बात करते अच्छा, हो जो मुख्य चुनाव दूसरी- आयुक्त को धमकाया गया, इस पे कांग्रेस पार्टी क्या राय रखती है? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगातार हम सवालिया निशान उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन वो भी संवैधानिक संस्था के अंतर्गत जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए हम उसी में विश्वास रखते हैं। हम किसी तरह के लिंचिंग में विश्वास नहीं रखते हैं। हम किसी तरीके की जो है जो आउट ऑफ द वे देखिए, आपके पास जजमेंट कोई- होता है वो उसके लिए और हम किसी यही वो तरीके- बात है जिसकी वजह से वामपंथियों को और कांग्रेस पार्टी को बंगालियों ने गमले में भी उगने लायक नहीं छोड़ा। ये वो बात अलग है, लेकिन आपकी कुछ ना कुछ बीजेपी कम से कम फ्री खेल तो रही है, 2-4 शॉट तो मार ले रही है। बीजेपी कैसे खेल रही है वो आप तो सबको कभी पता इनके है। पिच पे खेल लेते हो, कभी बीजेपी उनके। से पूछिए कि अभी कितने घुसपैठी हैं, तो कहते कि घुसपैठी का कोई डेटा नहीं है हमारे पास, फिर लड़ेगी चुनाव पूरे घुसपैठिए पर। तो बीजेपी मुद्दे जनता के शुक्रिया। नहीं होते हैं। आज जनता का मुद्दा ये है कि गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा लोगों को। आज जनता का मुद्दा ये है कि गैस मैं के आपसे सिलेंडर भी के वही प्राइस बढ़ कहना गए। चाहता हूँ मैडम, डरो मत। अरे डर तो जनता रही है कि प्राइस जिस तरीके से गैस के सिलेंडर के बढ़ रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं गैस के सिलेंडर के बंगाल का लिए। एक मुद्दा होटल आपकी पार्टी इंडस्ट्री उठा नहीं पूरी पाई। तरीके से आप में ठप हो नैतिक रखी साहस नहीं है। ये रोजगार जिस आप तरीके में से नैतिक असर पड़ साहस रहा नहीं है कि है। आप बंगाल के मुद्दे और उठा पाएं। अरे भाई, बंगाल के मुद्दे छोड़िए, ये इंटरनेशनल मुद्दा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। जो वेस्ट बंगाल से ज्यादा है कि वेस्ट एशिया का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज एक बात कहूँ, जी। आप पॉलिटिकली थैंकलेस लोग हैं। अरे भाई थैंक यू। कैसे? बताइए कैसे? पूछिए राहुल गांधी से, और पार्लियामेंट में टीएमसी हर मुद्दे पे आपका साथ देती है, अरे भाई टीएमसी और हमारा फौरन बीजेपी के हाँ में हाँ मिला के आज आपने छुरी चला दी। अरे बीजेपी के हाँ में हाँ नहीं मिलाया, आप गलत बात कह रहे हैं। हम जो क्यों? सही है आपने उसी कहा के साथ राष्ट्रपति खड़े की हैं। बेइज्जती हुई, राष्ट्रपति का अरे भाई, प्रोटोकॉल जो नहीं हुआ। जिसके कहो सम्मान तो का सुनील अधिकारी कौशिक से उसको पूछवा सम्मान दूं। नहीं देंगे आप। मैं सबूत भी रखता हूं, नहीं, evidence भी। लड़ाई आप बूथ पे लड़ेंगे, Thank you, लड़ाई madam। आपकी जो है राष्ट्रपति से लड़ने लगेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुनील कौशिक जी को फाइनली बुला ही लेता हूं। बहुत शुक्रिया कौशिक जी। तो ये तीनों लोगों की बात मैंने आपको सुनाई। सर ये बताइए, बंगाल में क्या चल रहा है? देखो ब्रजेश जी, सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि बंगाल में क्या चल रहा है। आज जो ज्ञानेश गुप्ता जी के बारे में जो उन्होंने कहा कि हम पकड़ करके सौंप देंगे, आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी इन्हीं शब्दों का उपयोग किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो ज्ञानेश गुप्ता की स्थिति जेल में होगी, हम जेल में डाल देंगे उनको। इन्होंने थोड़ा सा 2 कदम आगे और बढ़ के बोल दिया, उनकी जेल नहीं, हम जनता को सौंप देंगे। और जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगी तब क्या होगा?
यदि इन शब्दों का उपयोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ हो और उसी भाषा में जवाब दिया जाए तो ये कहां तक सही है? ये कम से कम मुझे लगता है कि समझना पड़ेगा राजनीतिक दलों को। क्या ममता बनर्जी अंतिम सांस तक मुख्यमंत्री रहेंगी क्या मुख्यमंत्री पद से कभी नहीं हटेंगे क्या? और जब मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे तब क्या होगा जब किसी और राजनीतिक दल की सरकार होगी? ये और बार आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने उनका समर्थन किया। कहां किया? 118 सांसदों ने जब साइन किए तब तो नहीं किए साइन। जब देखा कि राष्ट्रपति के मुद्दे पर फंस रही है तो कह दिया अभी सत्र शुरू हुआ है कि हम उसमें साथ हैं। पहले तो शुरू नहीं, आज ही नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपने देखा टीएमसी ने नहीं मैं अब कह रहे हैं ना, लेकिन जब हस्तांतर हुए 118 सांसदों के तब नहीं थी ना टीएमसी साथ में, तब उस समय नहीं थी ना। टीएमसी के सांसदों ने कहा हम इस लोकसभा स्पीकर के प्रकरण में हम साथ नहीं है। तो आप चाहते हैं इनको थैंकलेस ना कहा जाए? नहीं मैं ये नहीं कह रहा नहीं कहा जाए, लेकिन वो भी मौका देख करके टीएमसी ने भी समर्थन किया, पहले समर्थन नहीं किया। दूसरा, आपके शो में बैठे हुए थे टीएमसी के प्रवक्ता, आप देखेंगे कि जो इनकी चीफ सेक्रेटरी हैं नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव गोविंद मोहन जी ने जब पत्र लिखा है उसकी चर्चा कर लीजिए। न तो वहां मुख्य सचिव गए न पुलिस कमिश्नर गए। अब मुख्यमंत्री की तो छोड़ दीजिए आप, तो जो ब्लू बुक में जो प्रोटोकॉल की व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी तो है मुख्यमंत्री, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री यदि नहीं होंगे वहां तो अपने मंत्रिमंडल का सबसे वरिष्ठ कैबिनेट नहीं सर, जाना चाहिए चीफ मिनिस्टर को। प्रोटोकॉल कहता है राज्यपाल, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर भी नहीं गए ब्रजेश जी, तो कम से कम अपनी कैबिनेट का पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी सब रहने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, मुख्य सचिव नहीं गए वहां, जाना चाहिए, नहीं गए वहां पे, जाना चाहिए। इसका मतलब आपने जानबूझ के उस प्रोटोकॉल को तोड़ा। यदि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहां मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा स्पष्ट है, कुछ न कुछ तो राजनीति वहां हुई है। दूसरा, अंतिम समय में जब वहां का स्थान परिवर्तन हुआ उसकी जानकारी, उसकी रिपोर्ट भी केंद्र गृह मंत्रालय को टीएमसी सरकार ने भेजी थी। और सारा जो ब्लू बुक में जो व्यवस्था रहती है, दस्तावेज जो होता है उसमें सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक का खाका पूरा तैयार कौन करता है? प्रदेश सरकार ही करती है ना। सर एक बात बताइए कि इस मुद्दे का बंगाल के आम लोगों के बीच कोई प्रभाव है, जो जिस मुद्दे पे राष्ट्रपति वाला मुद्दा? नहीं देखिए, प्रभाव हो या ना हो ब्रजेश जी, लेकिन एक संदेश तो आपका जाता है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके प्रति आपकी नाराजगी कैसी है। क्या ममता बनर्जी ने तब टीएमसी बनाई थी तब हम लोगों ने नहीं देखा कांग्रेस पर कौन कौन से लांछन लगाए थे उस समय? एक शब्द नहीं, हजारों शब्द गूगल पर देखने को मिल जाएंगे जो कांग्रेस के बड़े नेताओं पर लगाए। अरे बहुत सर, बहुत। उसके बाद आप देखिए टीएमसी की बात देखिए, मैं तो ममता बनर्जी से कई बार मिला हूं, देखा है। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो हम लोग भी समझ रहे थे कुछ तो परिवर्तन होगा। 4 दशक में टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, 45,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है पश्चिम बंगाल में। हत्या नहीं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या का सबसे बड़ा मुद्दा टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने सबसे पहले उठाया। और उनके आने के बाद, सत्ता में आने के बावजूद भी राजनीतिक हत्याएं नहीं रुक रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप विचारों से झगड़ा हो सकता है आपका। अच्छा एक बात बताओ सर, सबको लगाया, ईडी को लगाया, सीबीआई को जांच दी, सब कर डाला, लेकिन क्या कारण है कि ममता बनर्जी को बीजेपी पॉलिटिकली भी और गवर्नमेंट के हिसाब से भी या और एजेंसी के हिसाब से भी कंट्रोल नहीं कर पाई? सर नहीं देखिए, आप ये और बीजेपी अपने ही लोगों को साथ नहीं देती, बंगाल में मारे जाते हैं बेचारे। ब्रजेश जी, जब ईडी जाए, ईडी के अधिकारियों के साथ क्या हाल होता है? पिछली बार सीबीआई के लोग गए, पुलिस कमिश्नर के साथ धरने पर बैठ गई, फाइल लेकर के ईडी के साथ सामने कैमरे के सामने होते हुए निकल जाएं। मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं। केंद्र सरकार मौन क्यों है? क्या केंद्र सरकार के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या? क्या केंद्र सरकार बिल्कुल पंगु बन गई है क्या? यदि किसी प्रदेश में अराजकता फैल रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ दुरुपयोग वहां हो रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ यदि कोई कहे चुनाव, यही बात मैंने जब आनंद दुबे से कही थी कि डरो मत, तो कैसे चिढ़ गए मेरे ऊपर? आपने सही बात, चिढ़ गए वो मेरे ऊपर। कम से कम इनको सच्चाई बताई कि वहां क्या हो रहा है, तो चिढ़ गए। ऐसा लगता है ममता बनर्जी के प्रति बड़ी सिंपैथी है। अरे पीट रहे हैं, गिरा रहे हैं, मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो साहब।
और रोज कर देखो लोक देखो चुनाव मारा आयोग हमको। के खिलाफ जो शब्दों का उपयोग ब्रजेश जी किया है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार चुप है, केवल राजनीतिक आरोप लगाने के लिए कि Thank you, sir. प्रधानमंत्री केवल मंच से बोलेंगे, रैली में बोलेंगे और प्रवक्ता आकर के टीवी डिबेट्स में बोल जाएंगे। और वहां मारे काटे जा रहे हैं, खून निकाला जा रहा है बेचारे कार्यकर्ताओं का, नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, फर्जी रेप केसेस में जेल काट रहे हैं बीजेपी के नेता। मैं प्रशांत त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रशांत जी, शुक्रिया आपका। क्या बिहार में बीजेपी की कुछ पकड़ मजबूत हुई, या बंगाल इस बार भी बंगाल फिर या तो फिर एक तरफा है, जो ममता बनर्जी के साथ था वो आज भी है? देखिए, यह जिस प्रकार से यह पान राष्ट्रपति का आज हुआ है, यह व्यक्तिगत न होते हुए यह गणतंत्र का हुआ है, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को पूर्णतः प्रखर रूप से उठा रही है। इसका आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बंगाल के चुनाव में सब बेहद सीधा सीधा असर पड़ेगा। रही बात ममता बनर्जी की, तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने दरवाजा खटखटाया है, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये जो प्रीमेच्योर तरीके पे आप मुकदमा लाकर जिस समय विचाराधीन चल रहा है, जुडिशियल प्रोसेस में चल रहा है पिछले स्तर में, वहां पे ये दिखाना, अपनी व्यक्तिगत राजनीति को सार्वजनिक तौर पर रखना, ये मैं समझता हूँ कि मतलब एक राजनीतिक जो लाभ है, कसाकश है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है, इसका दोनों पक्षों में जो है एक बैलेंस बनेगा, और उसको ममता बनर्जी को गुना नहीं पाएगी। ये देखो। अच्छा, आपने देखा कि खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी जी, मतलब ईडी के सामने खुद पहुंची जा रही हैं, सीबीआई को खुद दौड़ा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़े होकर वकील भी बन जा रही हैं। यही ब्रजेश जी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस लोकतंत्र, जिस संविधान को आप मानती हैं, उसी की व्यवस्था को आप अपमानित कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहीं बंगाल में देखिए, बीजेपी के नेता सोफिस्टिकेटेड बने घूम रहे हैं, कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, पदाधिकारी मारा जा रहा है। जी, सही बात है कि नहीं त्रिपाठी जी? बिल्कुल 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 सही बात है, और ये हम लोग लगातार तो आप आनंद दुबे को क्या कहना चाहते हैं? प्रशांत जी, आप आनंद दुबे जी को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह लगातार जो है आनंद दुबे जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे प्रयास कर रही है मजबूती के साथ कि जो है बंगाल में अपमान को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। ठीक है, भारतीय जनता अपना प्रयास कर रही है, अच्छी बात है, पर यह अंततः जो समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ चुनाव से जुड़ा हुआ है, यह सब कुछ मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति का वक्तव्य आता है। कौशिक जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ बोलते हैं, बीजेपी के नेता स्पीच देते हैं, एक्शन में कुछ दिखता नहीं वहां पे। अब देखो बेचारे गवर्नर की क्या हालत की, इस्तीफा देके जाना पड़ा। अभी मुझसे दुबे जी कहते हैं कि ऐसे न, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इस्तीफा देके गए कि नहीं त्रिपाठी जी, बताओ? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और भाग जा रहा है, भाग जा रही है, सीबीआई भाग जा रहा है, राज्यपाल इस्तीफा दे रहा है, और कितने प्रमाण दें? वीरेंद्र जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जी हमारे साथ। अभी वीरेंद्र जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सीधे संजय चक्रवर्ती के पास चलते हैं, टीएमसी के सीनियर लीडर हैं। और कितने उदाहरण आपके समक्ष दूं, आपकी पार्टी और आपकी सरकार जिस तरह का आचरण करती है, शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हाई हैंडलिंग है, और संविधान में इस तरह की चीज़ों की इजाज़त नहीं कि आप बड़े पदों पर बैठे हुए लोग या एजेंसियों को या अपोजिट पार्टी के नेताओं को परेशान करें, कत्लेआम हो, खून बहाया जाए, जो आपकी पार्टी और हुकूमत करती है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने एनसीआरबी का डाटा तो जरूर पढ़ा होगा। पिछले साल जो एनसीआरबी का डाटा आया था, उसके टॉप 10 राज्यों में पश्चिम बंगाल का नाम कहीं नहीं है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, हिंसा के राज्य उस पर, उसके बाद बीजेपी के 9 प्रदेश आते हैं, और इसे एक झारखंड आ जाता है। बंगाल तो कहीं आता ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं वहाँ पे हिंसा और हत्या और इन सब के मामले होते हैं? आप बता रहे 40,000 45,000 कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, मैं थोड़ा बोल खौफनाक हैं वो। मैं थोड़ा बोलूँ, उसके बाद आपने कहा कि 40-45 हज़ार कार्यकर्ता मारे गए। आपको एक बात मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश और गुजरात में मिलाकर कुल जो है लाखों लड़कियां जो गायब हो गई हैं। दिल्ली से जो हर रोज़ कम से कम 60 लड़कियां गायब हो रही, उसका कोई हिसाब किताब है? क्यों नहीं बोला जाता उसके बारे में? क्योंकि बीजेपी शासित प्रदेश है, इसीलिए उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई नहीं। किस राज्य में राज्यपाल इस्तीफा देकर निकल लेते हैं? वही तो मैं, कहाँ ईडी के साथ मारपीट होती है, कहाँ सीबीआई को कोई दौड़ा? हमारे पास हिम्मत है क्योंकि हम कमज़ोर नहीं हैं।
हम जो है पाक साफ है। ईडी की भाई अगर हिम्मत होती दोबारा आते, आकर के दोबारा जो है वो जांच करते। नहीं क्या कर लोगे दोबारा आएंगे तो? एक सेकंड, ये दोबारा आएंगे तो क्या कर लोगे? नहीं दोबारा आइए हमारे पास। नहीं क्या कर लोगे बताओ, क्या कर लोगे? आपके पास सबूत है, ईडी का कोई सबूत है? सबूत लेकर के आइए। दोबारा आओगे तो क्या मतलब इसका? आप लेकर के आइए, सबूत लेकर के आइए कि आपके पास जो है हमारे पास। अच्छा आएंगे तो क्या करोगे? नया छापा डालेंगे तो? नहीं, छापा आप ऐसे कैसे डाल देंगे? आपने अभी अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देख लिया आपने। शराब घोटाले में जो है बाकायदा उनको उठा करके अंदर कर दिया गया था। क्या हुआ? हाईकोर्ट ने बरी कर दिया उनको उठा करके। हाईकोर्ट में तो अभी है मामला, सत्र न्यायालय में उनको तो जो है बाकायदा राहत दे दिया ना, निचली अदालत। शुक्रिया आपका चक्रवर्ती जी, हमारे साथ कनेक्ट रहिए। बाकायदा एक वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये जो ममता बनर्जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, ये कुछ अलग किस्म की नहीं है? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच एक सीधा युद्ध का ऐलान ममता बनर्जी ने किया है और इसमें चुनाव आयोग को उन्होंने खलनायक बनाया है। एक नारा आया था कि दीदी ओ दीदी, फिर आया कि खेला होबे, तो खेला भी हो चुका है और दीदी का भी मामला इधर फिर गरमाया हुआ है। लेकिन इस बार बंगाल का जो चुनाव है इसी साल होना है और इस बार बंगाल का चुनाव सीधे सीधे SIR प्रक्रिया पर लड़ा जा रहा है। 1 करोड़ के लगभग वोट बंगाल में कट रहे हैं और ये वोट अधिकतर माना जाता है कि TMC के समर्थकों के वोट हैं, तो बीजेपी को इससे फायदा होगा। कोर्ट में भी मामला गया, ममता बनर्जी वकील बन के भी गई, लेकिन कोई अभी तक उनको राहत नहीं मिली है। ब्रजेश जी, राष्ट्रपति का अपमान, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल जो मुद्दा बना है वो ब्लू बुक में साफ तौर पर लिखा रहता है कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। ये ब्लू बुक हरदम अपडेट होती है और हर जिले के DM के पास मौजूद रहती है, तो अब उसमें बताना नहीं है ज़्यादा। लेकिन चुनाव का मौका है, ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन में लगी हैं, राष्ट्रपति के कार्यक्रम को भी उन्होंने इग्नोर किया। ये कोई चूक नहीं है, ये जानबूझकर उन्होंने इस कार्यक्रम में जाना उचित नहीं समझा। ये बहिष्कार है साफ तौर पर। हालांकि राष्ट्रपति के बजाय अगर आप चुनाव की ओर जाएंगे तो देखेंगे कि जो कलकत्ता या जो बंगाल की विधानसभा है उसमें 294 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। बीजेपी को 77 सीटों पे जीत मिली थी। पिछले 5 सालों में बहुत बार CBI गई, ED गई, संदेश खाली की घटना हुई। जगदीप धनखड़ यहाँ राज्यपाल थे, वो भी चले गए, उपराष्ट्रपति बन गए थे, वो भी उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देके आजकल घर पे आराम कर रहे हैं। अभी बोस साहब ने भी इस्तीफा दे दिया वहाँ से, या वो हटा दिए गए, जो भी रहा, चले गए। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अब बंगाल में सुई भी गिरेगी तो मुद्दा बनेगी। अब चुनाव की तैयारी में है दोनों लोग आमने सामने, और देखिए इस बार गेम चेंजर है इस मामले में SIR। तो जो भी जीतेगा, देखिए पहले लोग प्याज के महंगाई पे सरकारें गिर जाती थी, बेरोजगारी, अपराध, तमाम सारे मुद्दे होते थे। अब की बार SIR मुद्दा है चुनाव में, और SIR पर पूरे देश में आज तक कभी मुद्दा नहीं बना। आज़ादी के बाद से पहला ऐसा राज्य है जहां SIR पे जीत और हार होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वैसे ये बात साफ है कि SIR में काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। इस परेशानी से बीजेपी भी काफ़ी घबराई हुई है, क्योंकि इससे नाराजगी उभरी वोटरों में। जो ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी कंबैसी थी, तमाम घोटालों की बात थी, वो SIR ने एक तरह से कहा जाए उस पर एक परत चढ़ा दी। लोग जल्दी भूल जाते हैं यहाँ चीज़ों को, अपने कष्ट को याद रखते हैं। जी वीरेंद्र जी, तो SIR ने बीजेपी की मंशा पर बहुत बड़ा पानी भी फेरा है, और इसका परिणाम जब आएगा तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी कह रही कि SIR एक विनाश का खेल है और हम चुनाव आयोग के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं।
ऐसे ही भाषणों से, ऐसे ही आंदोलनों से वो चुनाव जीतती रही। 15 साल से वो सत्ता में हैं। लेकिन एक बात बड़ी आश्चर्य में है ब्रजेश जी, और बड़ा धर्म संकट है कि भाजपा ममता बनर्जी का विरोध करे तो करे, कांग्रेस कैसे करे। कांग्रेस को दिल्ली में ममता को अपने बगल में बैठाना भी है, और बंगाल में जाके छुआछूत का रोग लग जाता है इनको। अच्छा, तो ये, हाँ, वहाँ दिल्ली में तो गले लगाते हैं और यहाँ कहते नहीं इनसे दूर रहो, नहीं तो हमें दांत खाद खुजली वाला रोग हो जाएगा। तो ये बड़ी समस्या है कि बंगाल में कांग्रेस न ममता के साथ रह पा रही है, न ममता का सपोर्ट कर पा रही है, न विरोध कर पा रही, जबकि सपोर्ट वो लेती है जी। तो फिलहाल कंक्लूड करें जी। बंगाल का सबसे बड़ा शहर है कलकत्ता, और कलकत्ता की चमक धमक, कलकत्ता के आकर्षण पूरी हिंदुस्तान को अपनी ओर खींचता है, और छोटे गरीब अमीर सबका शहर है कलकत्ता। तो फिलहाल बंगाल के हालात पर एक शेर सुनिएगा कि बंगाल किन किन संकटों से उबरा और चला है। कि पूरब देश में डुग्गी बाजी, फैला सुख का हाल, और दुख की अग्नि कौन बुझाए, सूख गए सब ताल, और जिन हाथों में मोती रोले आज वही कंगाल, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल। और पीठ से अपने पेट लगाए लाखों उल्टे खाट, और भीख मंगाई से थक थक कर उतरे मौत के घाट, और जीवन मरण के डंडे मिलाए बैठे हैं, और जीवन मरण के डंडे मिलाए बैठे हैं चंडाल रे साथी, बैठे हैं चंडाल, और भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, आपकी पार्टी के पास बंगाल को लेकर कोई कोर इश्यूज भी हैं, कोई विज़न भी है, या फिर ये नित्य प्रतिदिन के आरोप प्रत्यारोपों के बीच ही आप बंगाल की राजनीति और चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, बंगाल में जो स्थिति है वो पूरे देश के सामने है, और बंगाल की जनता रोज उससे दो चार हो रही। बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्याएं, ये अभी बात कर रहे थे। शर्म की बात है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा एसिड अटैक की घटनाएं पश्चिम बंगाल में होती है। एनसीआरबी का जवाब दे दीजिए सर, मैं दूंगा। सुन लीजिए। दंगे, सब जो राजनीतिक रूप से जो हत्याएं होती है वो पश्चिम बंगाल, दंगे होते हैं, कम्युनल टेंशन लगातार बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी, ममता बनर्जी जी जिस वामपंथी विचारधारा और सरकार के खिलाफ इतने वर्षों तक संघर्ष किया, इस राजनीतिक हत्या के खिलाफ, इस माहौल के खिलाफ, आज उससे ज्यादा खराब तरीके से वो पश्चिम बंगाल की जनता के साथ पेश आ रही हैं, और पश्चिम बंगाल की जनता उनके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बदलाव लाने के लिए कृत संकल्प है। हम लगातार वहां कार्य कर रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कार्यकर्ताओं के सुनील कौशिक जी तो कह रहे हैं आप अपने लोगों के साथ नहीं हैं। प्रदेश नेतृत्व है वो उनके साथ खड़ा है, और हम उनके हर सुख दुख में साथ खड़े हैं। दुबे जी, सुनील कौशिक जी को जवाब दीजिए और इनका मुंह बंद करा दीजिए। ये अभी कह रहे थे कि आप कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के साथ नहीं खड़े, उनके साथ जुल्म ज्यादती है, आप भाषण देके निकल लेते हैं। आप इनका मुंह बंद करा दीजिए। नहीं, देखिए, वो सुनील कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना समीक्षा करने का दायरा है, उनका अपना समीक्षा करने का तरीका है, मैं उस पर सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन एक बहुत स्पष्ट चीज है, ये वो तस्वीरें निकाल लीजिए जब गृह मंत्री जी हमारे कार्यकर्ताओं के घर गए। हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वहां पश्चिम बंगाल में, हमारा जो नेतृत्व है उनके घर जाने का काम करता है, श्रद्धांजलि दे दी, और क्या करें? कौशिक जी तो चाहते हैं झगड़ा कर लें। पश्चिम बंगाल की तानाशाह सरकार के खिलाफ हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। थैंक यू सर। लोकतंत्र में जो वोट से आया है वही वोट से जाएगा। सुन लिया कौशिक जी, अब आपको तसल्ली मिल गई, वोट से आया है वोट से जाएगा, श्रद्धांजलि दे दी। आप नाहक अभी तक उलझ रहे थे, बोलिए कौशिक जी। नहीं, उलझने की बात नहीं है। देखो, जो सच है वो सच तो कहना ही पड़ेगा। आप पश्चिम बंगाल में जो कुछ चीजें हमने जाकर के देखी हैं चुनाव के दौरान ब्रजेश जी, तो निश्चित तौर
रुला देने वाली बातें थी। जब वहां के लोगों से चर्चा होती है, बात होती है, और ये लगता है कि न तो वहां की पुलिस सपोर्टिंग मिलती है, न ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ खड़े होते हैं, भाजपा के किसी बड़े नेता के पास जाते हैं तो वहां भी सपोर्ट नहीं मिलता है। और देखिए जिला पंचायत के चुनाव में, ग्राम प्रधान के चुनाव में क्या क्या हाल वहां का था, तो ये तो समझना पड़ेगा। और ये नहीं कह सकते कि पूरा देश देख रहा है। देश तो आनंद दुबे जी देख ही रहा है पूरा, लेकिन केंद्र सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। यदि कोई प्रदेश में अराजकता फैले, कोई वहां का सरकार बेलगाम हो जाए जहां न सुनी जा रही हो, तो निश्चित तौर से आपके पास बहुत सारे अधिकार केंद्र में हैं। ले लिया सर। और अब तक आप देखेंगे कि जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक 132 बार चुनाव सरकारें बर्खास्त कर चुके हैं राष्ट्रपति महोदय। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बर्खास्तगी का नहीं है, पर आप राजनीतिक फायदा देखेंगे कि हमने सरकार को बर्खास्त कर दिया तो इसका फायदा ममता बनर्जी को मिल जाएगा। फायदा नुकसान को बिना देखे हुए निश्चित तौर से आपको कठोर कार्रवाई वहां करनी पड़ेगी। गवर्नर जैसे पद पर अच्छा, वहां बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसा है सर कौशिक जी? नहीं, मनोबल मैंने जहां प्रजय जी समझा, बहुत मनोबल टूटा हुआ है। मतलब यदि आप भी जाएंगे, चर्चा करेंगे तो आपके भी आंसू निकल आएंगे। ये चीज मैंने वहां देखी है। बिल्कुल बनावटी चीजें नहीं है, बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां वहां बनी हुई हैं। और चुनाव के दौरान ज्यादा होता है, चुनाव के 4 महीने पहले, और जब सरकार बन जाती है उसके बाद आप वहां देखेंगे। तो सर सबको तो जेड प्लस वाली सिक्योरिटी है नहीं भाई, कुछ ही नेताओं को है, वही केवल जाएंगे, बाकी तो बेचारा आपने देखा होगा कि जब ममता बनर्जी की सरकार प्रदेश की बनी थी तो केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर भी हमला हुए। वहां पे केंद्रीय मंत्री जब स्वागत समारोह में पहुंचे वहां तो उनके ऊपर भी हमला हुआ। कैलाश विजयवर्गीय का ऑडियो तो गवर्नर हाउस में, कैलाश विजयवर्गीय की गवर्नर हाउस में ब्रजेश जी, गवर्नर पर एक महिला ने आरोप लगा दिया, गवर्नर साहब पे, बोस साहब। तब से कसम खा ली विजयवर्गीय जी ने, कभी कलकत्ता नहीं गए। कौन? अरे कैलाश विजयवर्गीय, क्या हुआ था उनके साथ? कैलाश विजयवर्गीय का आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा जब चारों तरफ से खेल के शीशे तोड़ दिए गए उनकी गाड़ी के? बस, अरे वीडियो बड़ा वायरल हुआ, तो वही तो मैं कह रहा था। मैं वही कह रहा हूं, तो वो एकदम भय व्याप्त तो होता ही है जी। और इन बड़े नेताओं की अपेक्षा यदि आप छोटे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, महिलाओं से आप उनमें घबराहट है, तो बहुत घबराहट है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत घबराहट है। और इसके बारे में भी ब्रजेश जी, बीजेपी ये कहे कि पूरा देश देख रहा है, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं। अच्छा, आनंद जी ने एक बड़ी बढ़िया लाइन कही, जो वोट से आया है वो वोट से जाएगा। नहीं, ये तो लोकतंत्र में होना भी चाहिए। ये लोकतंत्र है और इसी की मुझे लगता है तारीफ भी होनी चाहिए। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन इस लोकतंत्र के नाम पर कुछ अराजकता फैले, तो यही तो संविधान में व्यवस्था है केंद्र सरकार। प्रियंका जी, आपसे जानना चाहता हूं और मुझे बताइए कि ये बीजेपी और टीएमसी के बीच का जो आमने सामने का मुकाबला है, कांग्रेस पार्टी खुद को बंगाल की राजनीति में इतना लाचार और असहज क्यों पा रही है? कि कांग्रेस पार्टी लगातार वहाँ पर चुनाव लड़ती रही है और इससे पहले भी, लेकिन मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। बस जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है, कहीं दीदी हो दीदी करके चुनाव लड़ा जाता है, तो वो वास्तविकता ये है कि वो जनता की जो मुद्दे हैं उनसे कहीं दूर चुनाव लड़ती है और जनता को भी उलझा के रखते हैं ये लोग। तो वास्तविकता ये है कि जनता के जो मुद्दे हैं उस पर चुनाव नहीं लड़ती है, ना बीजेपी लड़ती है और ना टीएमसी ही लड़ती है। इसलिए जनता आज जिस तरह की स्थिति, बिल्कुल जिस तरीके की स्थिति बयान कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के जो आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि आप देखिए कि किस तरीके से वहाँ जो अराजकता है, जिस तरीके से वहाँ पर जिस तरह की सुरक्षा की भावना है, वो सारी चीजें कहीं गायब है। और केंद्र में बैठी सरकार इतनी निर्लज और असहाय है, वो साफ साफ दिखता है। कह रहे हैं रोने लगेंगे लोग प्रियंका जी ज्यादा देर बोलेंगी तो। इनका कमेंट सुना? अरे नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कैसी भाषा बोल रही है? देखिए मुद्दे तो यही है ना कि वहां पर जिस तरह की अराजकता है वो किसी से छुपी नहीं है। तो अरे बिल्कुल है, हम तो लगातार उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अनिल रंजन जी लगातार आप और बीजेपी एक पेज पर है। एक चीज की मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के मुद्दे पर बीजेपी के साथ एक पेज पर है, हर मुद्दे पे आपको सपोर्ट नहीं कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनिए आप भी मैडम। ममता बनर्जी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी एक पेज पर हैं। आपने कहा अराजक है, बीजेपी कह रही हो तो हम ही कह रहे हैं। बीजेपी तो ये लड़ भी नहीं पा रही है। बीजेपी कहाँ लड़ पा रही है, आप ये बताइए। खुद डरी हो इसके कार्यकर्ताओं का मर्डर हो रहा। दूसरी चीज, अच्छा आप वाले तो इतने होशियार हैं कांग्रेसी, वो तो कहीं जाते ही नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट। जान है तो जहान है। अरे भाई चुनाव लड़ना कोई बिना जाए तो नहीं चुनाव लड़ता। ये क्या रोज मिस एडवेंचर करना, मार लगातार सवाल उठाते रहते हैं। आपके नेता सही करते हैं, जाके मार खाने से अच्छा है घर पे रहो। आप विश्वास नहीं मानते तो इस बार चुनाव में जाइएगा और कांग्रेस का देखिएगा मैं किस कहीं तरीके नहीं से कांग्रेस वाला। आप देखिए, आप भी डर रहे हैं। आप देखिए, आप भी डर रहे हैं जाने से पश्चिम बंगाल।
आप नहीं जाने को अच्छा रेडी हैं। प्रोटेक्शन दिला दो चले तो जाए। वही तो कह रही बीजेपी बैठी हुई, दिलवाइए, केंद्र में सरकार है हमारे उनकी। साथ चलिए। तो वही हुआ ना, एक प्रोटेक्शन आप दे दो, प्रोटेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। देखिए, ये तो नौबत मैंने आ कहा गई ना, है। कोलकाता सिटी है एनसीआरबी के डाटा के अनुसार पिछले 4 साल से सबसे सेफेस्ट सिटी, 4 साल से बहुत सबसे शुक्रिया। सेफेस्ट सिटी का मैं है। प्रशांत त्रिपाठी को आपको और ये एनसीआरबी का डाटा सरकार को देता की हूँ। केंद्र सरकार, ओके न कि प्रशांत त्रिपाठी बलात्कार हो जी, जाए आप और मुझे बताइए न्याय कि के लिए बंगाल की लोगों को राजनीति ये में एनसीआरबी का हिंसा डाटा का ममता इतना स्थान बनर्जी क्यों नहीं है? बनाती, और चाहे ये दिल्ली हो, केंद्रीय सर एक रिपोर्ट है ये। सेकंड, सर एक सेकंड, कैसी एक सेकंड से बात शांत करते रहे। हैं। प्रशांत जी की केंद्रीय बारी है, रिपोर्ट प्रशांत जी ये बोलें। करते हैं। प्रशांत जी, ये केंद्रीय हिंसा की रिपोर्ट है। राजनीति क्या अभी सही है? मेडिकल कॉलेज वाला सर एक मामला, सेकंड बोलिए, प्रशांत जी विजय आपकी जी, बारी है। टूल पकड़ा जी, था। ये बिल्कुल गलत है। हिंसा पे राजनीति चल रही है और कोई भी दल हो, आप देखेंगे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भी बंगाल में लगातार सुरक्षा की बात करती है, हिंसा पे ही कहीं इर्द गिर्द इनका ढांचा रह के घूम के वहीं तक सीमित हो जाती है। और वहीं पे जब आप ममता की बात करेंगे तो उनका एक ही विषय होता है, इलेक्शन कमीशन। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में आप देखेंगे कि सिर्फ हिंसा को केंद्र पे रख रहे हैं, जो कि गलत है और लोकतंत्र में है बिल्कुल उचित नहीं। जी, और इस पे एक और विशेष रूप से कि कुछ दल ऐसे हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास लगाते हैं कि बंगाल की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि संगठनात्मक स्तर पे उन्हें वहां थोड़ी सी मजबूती देनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के बेहतर है कि अपने संगठन को वहां मजबूत करें ताकि एक अच्छे विपक्ष या व्यवस्था में आ सके। अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका, हमारे साथ कृपया जुड़े रहिएगा। बताइए चक्रवर्ती जी, आप कुछ कहना चाहते थे आनंद दुबे जी से। आपको मैं 20 सेकंड का समय देता हूं अपना पक्ष रख के, फिर मैं अगला 20 सेकंड आनंद जी को देखिए, दूंगा। पहली बात तो मैं बड़ा साफ बता बड़े रहा हूँ, गंभीर अभी आप आरोप लोग लगाए बंगाल की बात कर रहे हैं। आज देश की हालत क्या है, किस देश की हालत के कैसी गुजर रही है, किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है अपना संसद भवन में जाने से डरता है। महिला सांसद उनको काट खाएंगी, इसकी वजह से जो है वो उनको एक रिपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद वो विदेश चले जाते हैं। कोई ऐसा सदन चला हो जिसमें आपका हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा नहीं जाते हो। क्यों जाते हैं विदेश यात्रा करने के लिए, इसका कोई कारण नहीं समझ में आता। अगला 20 सेकंड आनंद दुबे जी को बोलिए। दुबे जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कलकत्ता सबसे सेफेस्ट सिटी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ क्या हुआ? सर वो तो अभी कुलदीप सेंगर को भी मैं पकड़ूंगा, हाथरस को भी पकड़ूंगा। फिर अभी बहुत सारे किस्से खुलेंगे। अयोध्या के अंदर मंदिर के अंदर क्या हुआ, महिलाओं के को बस एक ही बलात्कार दिखता है। पूरे हिंदुस्तान में आनंद दुबे को और कहीं नहीं दिखेगा। रेप और हत्या तो अयोध्या का भी बलात्कार आपको बिहार याद में नहीं हुआ, होगा, रेप कुलदीप हत्या सेंगर का भी याद होगा। बिहार का क्यों बोल नहीं, रहे लेकिन हैं? एक चीज मैं चक्रवर्ती जी कह रहा छत्तीसगढ़ में हूँ, हुआ। आप दुबे जी को डराने की यूपी में चेष्टा मत हुआ। करो। उसमें क्यों नहीं बोल आप रहे? डरा नहीं सकते हो दुबे जी को। आप लोग के बलात्कारियों दुबे जी का चश्मा ऐसा है ना। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। बहुत धन्यवाद दुबे जी, आपका धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब आज की इस खास चर्चा का हिस्सा बने। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित बताएंगे कि यूएई की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर जो अबू धाबी के पास स्थित है, उसमें आज ईरान ने हमला कर दिया और यूएई को अपनी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को बंद करना पड़ा। बहरीन और कुवैत और इराक की रिफाइनरी पहले से बंद है, अब ये भी बंद हो गई और हार्मूज स्ट्रेट पहले से बंद पड़ा हुआ है। दुनिया भर के समक्ष एनर्जी की बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाले वक्त में उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया के का माहौल लगातार युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और ईरान जिस तरह के पड़ोसी देशों पर हमला कर रहा है, उसने इस रीजनल वार को एक्सपैंड करने की कोशिश। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको ये सब खबरें दिखाई देंगी।